आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी की ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें भगवान के होने ना होने पर भी प्रमाण चाहिए होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी भक्ति हनुमान जी के लिए और बढ़ जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी बेहद महान है। हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं। उनको राम भक्त कहा जाता है। वे राम के प्रिय भक्तों में से एक हैं। आज भारत के अंदर जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यदि आप हनुमान जी के भक्त से बात करेंगे तो वह यही कहेगा कि बाबा समय समय पर कष्ट काटने के लिए आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं या धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूरा हो जाने के बाद वे अपने लोकों के अंदर लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हनुमान जी अपने लोक को चले गए हैं। इससे साबित होता है कि वे यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन वे किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते हैं, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। दोस्तों, आज हनुमान जी के धरती के ऊपर होने का फ़ायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं जिनको हम भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह घटना व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे। उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद दादू महाराज ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ तोला। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूँगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ चपरासी लग जाऊँगा।
इस तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद वहाँ पर गद्दी रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। और उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। तो दोस्तों, श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, यदि नहीं मानो तो पत्थर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।